इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का ऐलान। एक ऐसे दावे की जिसने हिंदुस्तान के फाइटर जेट मार्केट में भूचाल ला दिया है। रूस शक्ल इख्तियार कर गई, रूसी फौज हुकूमत कीव का मुहासरा कर लिया। शहर मैं देख रही थी द इंडिपेंडेंट यूके का जो मीडिया है उसने इसको किया, और भी कुछ जगहों पर ये खबर चल रही थी कि रूस ने साफ कहा है कि भारत Su-57 के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि Su-57 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है और इसमें ऐसी खूबियां हैं जो राफेल या यूरो फाइटर में नहीं। रूस का दूसरा बड़ा दावा है कि Su-57 का उत्पादन भारत में होगा और इसके लिए भारत को अपनी सुखोई 30 MKI उत्पादन क्षमता का ही फायदा मिलेगा, यानी कम लागत ज्यादा फायदा। इतने हथियार लेके इंडिया करेगा क्या? यही सवाल है मेरा कि वो क्या करेगा? आर्मी लेके करेगा क्या? तो फिर व्हाट इज द गेम? इंडिया किसके साथ ये सारी हथियार और ये आर्मी और ये किसके साथ करेगा? जी, ना चाइना चाहता है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, ना पाकिस्तान चाहता है। तो मतलब है कि तो इंडिया ये क्यों कर रहा है? साहब, ये सारी गुफ्तगू सर आप सुन रहे हैं, हम लोग जरा वापस उसी पॉइंट के ऊपर आते हैं कि एक करना चाहिए था। यही सबसे बड़ा डर मुस्लिम लीग नून को था। कितनी अहमियत है दोनों ममालिक के लिए। खित्ते में जो तवाज़ुन है ताकत का वो खराब होगा और चीन इस सूरत हाल को बहुत गौर से देख रहा है कि जवाब में अमेरिका ने ऑफर किया कि आप हमसे खरीदें। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद कितने बढ़ते हैं और उससे पाकिस्तान पर क्या दबाव आता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। आज हम बात करने वाले हैं Su-57 की। दोस्तों, रसिया ने ऐलान कर दिया है कि भारत को ही देगा Su-57। दोस्तों, ये बात चाइना और अमेरिका को मालूम लगी है, तब से उनके अंदर हड़कंप छा गया है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में खासुनी हो रही थी टैरिफ को लेकर, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया था चाइना पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बढ़ते हैं। ये 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है। 30 मिलीमीटर ऑटो कैनन में से ये 1800 गोली प्रति मिनट चला सकता है। ये एक बार में बारह घातक मिसाइल्स को लेकर उड़ान भर सकता है। और अब बात करते हैं उस ऑफर की जो रूस के द्वारा भारत को मिल सकता है। तो रूस की तरफ से भारत को Su-57 के ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर संभव है। सवाल ये पैदा होता है, एमैनुअल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रम्प या जेडी वैंस इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? वो अमेरिका के F-35 की तरफ जाए जो कीमत में नाकाबिले बर्दाश्त थे, या फिर वो रूस की तरफ वापस लौट जाए जहां से अब उसे पहले से ही मायूसी हो चुकी। ये भारत के लिए एक ऐसी घड़ी थी जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। एक तरफ आसमान पर दुश्मन का दबाव और दूसरी तरफ वक्त। क्या भारत अपनी सबसे बड़ी आजमाइश पर पूरा उतर सकेगा, या ये लम्हा उसकी दिफाई तारीख का सबसे बड़ा धचका साबित होगा? बात यह है कि Su-57 में भारत को अपने हथियार लगाने की पूरी आजादी होगी। कोई बंधन नहीं, कोई लाइसेंस की दिक्कत नहीं, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं। मतलब ब्रह्मोस NG, अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसी मिसाइलें सीधे फिट, जबकि दूसरे फाइटर जेट में अब तक स्वदेशी मिसाइलों के लिए फ्रांस के साथ पचड़ा चल रहा है। जो आज के जमाने में दूसरे मुल्कों से जंग करना चाहता है, उस आदमी को पहले अपना इलाज भी करवाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर उनको पता चलेगा कि हम लोग कौन है। मेरे पास आज 2 वीडियोस आई और ये भेजी मुझे इंडिया से हमारे कुछ दोस्तों ने, और उन्होंने दिखाया कि इंडियन आर्मी की वॉर प्रिपेयर्डनेस क्या है। मैं आपको दिखाता हूं जरा। और जनरल राइल शरीफ, ये आपको भी देखनी चाहिए कि आर्मी को किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है इंडिया के अंदर। चीन की जानिब से पाकिस्तान को जदीद-तरीन लड़ाका तैयारा J-35 देने की बातें जुबान ज़दे आम है, जबकि भारत रूस से Su-57 तैयारा हासिल करने के लिए पर तोल रहा है। Su-57 या J-35 दोनों में से कौन सा तैयारा बेहतर है? इंडिया और अमेरिका का क्या होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है? तो अब आई थिंक ये पहले भी ये नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे थे, एक्सरसाइजेस करते थे और भी करेंगे, और भी हथियार। अब तो बड़े पैमाने पे कहा गया कि करेंगे, बिल्कुल वो हम करेंगे, वो कह रहा है अपने पैसे वसूल नहीं करना हो जी। तो अब इसी तरीके के साथ इंडिया जो है ये क्या कर रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड इट। पाकिस्तान के साथ तो अब पाकिस्तान तो अब आर्म्स रेस में भी नहीं है, बिकॉज वी नाउ नो वी कांट कैच अप विद इंडिया इन एन आर्म्स रेस। तो हमने तो इसीलिए न्यूक्लियर डिटरेंस रखा हुआ है और मिनिमल किस्म की हमारी स्पेंडिंग है जी, जिसके साथ और ज्यादा चाइना के साथ। अमेरिका से तो हमें स्पेयर पार्ट्स नहीं देता अमेरिका, हम तो कैनिबलाइज कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमें कुछ चीजें मिलती हैं इधर उधर से। तो आई थिंक
नरेंद्र मोदी जो है वो ही वांट्स टू मेक इंडिया अ ग्रेट मिलिट्री पावर। अच्छा। मगर मैं समझता हूँ ये रीजन के अंदर ग्रेट मिलिट्री पावर की स्कोप नहीं है। इट डजंट मैटर। चाइना हैज नो इंटेंशन ऑफ इन्वेडिंग इंडिया या इंडिया को ओवरवेलम करने का, बिल्कुल नहीं। चाइना का एम ही कुछ और है। ठीक है। तो इंडिया पर ये क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्या टारगेट्स है ये बिल्कुल ये वही सिविलाइजेशनल अप्रोच है कि अब न्यूक्लियर वेपन्स भी हमारे पास इतने होने चाहिए, हमारी आर्मी भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, हमारे पास ये भी हथियार होने चाहिए, वो भी होने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हु आर यू डिफेंडिंग इंडिया अगेंस्ट? यही इंडिया चाहता है। ये इंडिया चाहता है कि इस चीज, ये जो SU-57 जो है ये एक्सपोर्ट वर्जन है रशिया का, 5th जनरेशन स्टिल्थ मल्टी रोड फाइटर डेवलप्ड है बाय द सुखोई, जो रशिया की एयरफोर्स है उसकी तरफ से ये डेवलप हुआ है। और इसके जो फीचर्स हैं उनमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इंडिया के लिए चीज़ अट्रैक्टेड है वो ये है। अब होगा क्या? सवाल ये पैदा होता है एमेनुअल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रम्प या JD वैंस इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री इस पे मानेगी? ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक एयर सुपरियोरिटी समझता है ओवर इंडिया, और ये एयर सुपरियोरिटी जो है वो डेफिनेटली आती है बिकॉज पाकिस्तान ने चाइना से जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है, इसी तरह J-10C, J-20, J-35 आ रहे हैं। पाकिस्तान के सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एयरफोर्स के लोग हैं वो इसकी ट्रेनिंग्स के लिए इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स पिछले कुछ अर्सा पहले चल रही थी। सो ये अब जो रशिया ने ये चीज़ ऑफर की है, इसमें ये भी देखना है कि अगर ये जंग बंद होती है तो तब जाके शायद इंडिया ट्रस्ट कर सकता है रशिया की सप्लाई चेन के ऊपर, क्योंकि रशिया का जो पिछला बैकलॉग है वो ये है कि रशिया की अपनी सारी की सारी डिफेंस एक्सपोर्ट कम हो गई, और वो डिफेंस एक्सपोर्ट इसलिए कम हुई कि रशिया के पास रशिया की सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है या जो फैक्ट्रियां थी वो तो मसरूफ थी रशिया की फौज को असला देने में, और चाइना ने भी बड़ी हेल्प की है इन मैनी वेज। लेकिन ये जो S-57E है ये एक्सपोर्ट की है। इंडिया का जो मेन टारगेट है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल लें। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि F-50V भारत को मिल चुका है, और अब भारत को रसिया भी ऐलान कर दिया है कि हम भारत को ही देंगे SU-57। तो दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि हर एक देश भारत को ही अपना घातक विमान देना चाहता है? आखिर भारत में ऐसी क्या चीज़ है ये आप बताना। और दोस्तों, भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर देश बनने जा रहा है, और आप लोगों की हमारे देश के प्रति क्या राय है ये बताना, और मेरे वीडियो के प्रति आप लोगों की क्या राय ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और जल्दी से जल्दी जाके बेल आइकन ऑन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।